बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने टी20 वर्ल्ड कप के मामलात बारे वजीर आजम को आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि कौमी टीम की रवानगी का फैसला जुमा या पीर तक होगा। तमाम ऑप्शन खुले हैं जिन पर गौर किया जाएगा। तमाम ऑप्शन सामने रखते हुए मसले को हल किया जाए। वजीर आजम की चेयरमैन पीसीबी को हिदायत। आपको अपडेट करें, वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने टी20 वर्ल्ड कप के मामलात के बारे में वजीर आजम को आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के माबैन हालिया सूरत हाल पर वजीर आजम को ब्रीफिंग दी गई। और आपको बताएं कि गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान। कहा, शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून में महंगाई 7% से बढ़ जाने का इम्कान है। ताजरों का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा। आपको अपडेट करें, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान। कहा, शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आ रही है। जून में महंगाई 7% से बढ़ जाने का इम्कान है। ताजरों का शरह सूद को सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालिबा भी सामने आ गया। आपको अपडेट करें, गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का शरह सूद को बरकरार रखने का ऐलान। कहा, शरह सूद 10.5% पर बरकरार रहेगी। उधर आलमी मार्केट में डिमांड बढ़ने से सोने की कीमत ने उड़ान भर ली। सोना 5,20,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। चांदी भी महंगी होकर 17,000 रुपए फी तोला हो गई। आपको अपडेट करते चलें, आलमी मार्केट में डिमांड बढ़ने से सोने की कीमत ने उड़ान भर ली। सोना 5,20,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। चांदी भी महंगी होकर 17,000 रुपए फी तोला हो गई। इस पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा फराज रमजान से। जी फराज, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आलमी मार्केट में डिमांड बढ़ने से सोने ने नई बुलंदियां छू ली हैं। इस वक्त बात करते चलें तो सोना तारीख में पहली मरतबा 5,20,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह को अबूर कर चुका है। अगर चांदी की कीमतों की बात करते चलें तो चांदी भी महंगी होकर 17,000 रुपये फी तोला तक पहुंच चुकी है, जिससे जो जेवरात की खरीदो फरोख्त का काम है वो मुतासिर हो रहा है। ज्वेलर्स जो है वो काफ़ी परेशान है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करते चलें तो बात करने के लिए हमारे साथ ज्वेलर्स मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, तारीख में पहली मरतबा सोना इतना महंगा हुआ है तो आगे कितना महंगा जाएगा, और इस वक्त सुनार का काम कितना रह गया है, जो जेवरात हैं उनकी खरीदो फरोख्त का काम कितना रह गया, क्या कहें? जी फराज, सोना और चांदी इस वक्त दोनों सिर्फ वर्ल्ड करेंसी के तौर पर काम आ रही हैं। जेवरात तो अब एक ख्वाब बन गया। सोने की खरीदो फरोख्त तो समझें बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। मैं आपको थोड़ी सी मिसाल पेश कर दूं कि कल ही मैंने थोड़ा सा विजिट किया शादी हाल में, कोई बुकिंग करानी थी, तो कहीं पे बुकिंग में हमारे पास तारीख अवेलेबल नहीं थी पूरे सीजन में। और जबकि हमारी शॉप का और हमारी ज्वेलर्स बिरादरी का और हमारे सराफा बाजार आप देख सकते हैं वीरान पड़े हैं। लेकिन अब शादियों में जो है वो सोना डालना उन्होंने शहरियों ने बंद कर दिया क्योंकि कुव्वत खरीद उनकी मुतासिर हो रही है। राव साहब, हमें यह भी बताइएगा, चांदी की क्या सूरत हाल है? इस वक्त डिमांड हम देख रहे हैं इतनी बढ़ती जा रही है कि चांदी ब्लैक में फरोख्त हो रही है। चांदी का असल हकीकत रेट क्या है और कितने ब्लैक में फरोख्त की जा रही है? जी, चांदी जो है इस वक्त जो हकीकी रेट है इसका, इस वक्त ये $110 पर ट्रेड कर रही है, जो इसका इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है 11,500 रुपये बनती है। अच्छा, अब ये जिस वक्त हर शख्स खरीदारी पे निकलेगा और बायर ज्यादा होगा तो एक ब्लैक की कैफियत मार्केट में पैदा होती है, जिसकी वजह से अब मैं ये अपने नाजरीन को, अपने दोस्तों को, सुनने वालों को मशवरा दूंगा कि कम से कम ट्रेड करने से पहले आप इसको देखें। अब अंधाधुंध ना भागें। अगर आप अंधाधुंध भागेंगे तो आप नुकसान करेंगे। आप हमें बता रहे हैं कि काम ना होने के बराबर है, जेवरात की खरीदो फरोख्त नहीं हो रही, तो सुनारे के काम से मुंसलिक जो दिहाड़ीदार तबका है, जो मजदूर तबका है, उनको तो काफी दुश्वारी हो रही होगी क्योंकि उनको उजरत नहीं मिलती होगी। जी बिल्कुल फराज, उसमें ये देखें कि अब जब कारोबार ही नहीं होगा, हमारे पास नहीं होगा, तो आगे लेबर पे कैसे जाएगा? जब लेबर नहीं, अब हमारे काम से मुंसलिक जो लोग हैं वो एक नहीं है, बेशुमार लोग हैं। उनमें कई कैटेगरीज हैं। तमाम कैटेगरीज के लोग हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं और वो मुस्तकिल बेचारे, अब यकीन कर रहे हैं, वो लोग चाय का खोखा या चावल की रेडी लगाने तक की उनकी नौबत आ गई है। इस वक्त आलमी मार्केट में मुसलसल सोने और चांदी की डिमांड बढ़ रही है, जिससे चांदी भी महंगी होती जा रही है और ब्लैक में फरोख्त की जा रही है, जबकि दूसरी जानिब सोना भी इस वक्त तमाम उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तारीख की बुलंद सतह पर जो है वो
फराज रमजान हमें सराफा बाजार से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि सोने की मुसलसल बढ़ती कीमतों पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं सोना खरीदना अब ख्वाब बन गया है। सोने के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। हुकूमत सोने की कीमत को कंट्रोल करे ताकि गरीब आदमी भी सोना खरीद सके। शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। हमने भाईजान सोना लिया था 2022 में, ठीक है ना जी। जब इसका रेट था 1,20,000 रुपए। अब इसका सोने का रेट इतना बढ़ चुका कि हमारी कुव्वत से खरीद से बाहर हो चुका है। इस टाइम सोना इतना बाहर हो गया है, कोई गरीब भी नहीं खरीद सकता इस टाइम सोना। जी, सोना खरीदना एक ख्वाब बन गया है। हमारी ख्वाहिश है कि सोना जो है ना 2.5 लाख रुपए तोला हो जाए तो हम बच्चों के लिए कुछ ले लें, लेकिन उम्मीद नज़र नहीं आती। हुक्मरानों को चाहिए कि डॉलर पे कंट्रोल करें और सोने की कीमतें कम हो ताकि कारोबारी हालात अच्छे हो जाएं। सोना मैंने 2012 में जो है ना शादी हुई थी, उसी वक्त जो है ना सोना खरीद के जो है ना वो वाइफ को जो है ना गिफ्ट किया था। लेकिन इस वक्त इतना महंगा सोना हो गया है कि हमारी जो है वो पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो चुका है, और जो था हम वो भी जो है ना। अभी आपको बताएं कि रमजान शुरू होने से पहले ही नादार अफराद के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज तैयार। 42 लाख खानदानों और 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब का खतीर रिलीफ तैयार है। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10 हज़ार रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत रमजान में नादार अफराद को निगहबान कार्ड्स मुहैया करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमजान की पेशगी तैयारियों के बारे में इजलास हुआ। नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी अमूर की मंजूरी दी गई। रमजान निगहबान कार्ड से कैश समेत दीगर जरूरी अशिया भी खरीदने की सहूलत मुयसर होगी। जिले इंतजामिया मुतल्लिका इलाकों में घर घर जाकर वजीर आला पंजाब रमजान निगहबान कार्ड फराहम करेगी। रमजान निगहबान कार्ड के जरिए बैंक ऑफ पंजाब ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट से कैश हासिल कर सकेंगे। रमजान निगहबान कार्ड के जरिए वन लिंक नेटवर्क ATM के जरिए कैश हासिल किया जा सकेगा। बैंक ऑफ पंजाब के मुकर्रर करदा दुकानदारों से रमजान निगहबान कैश के जरिए खरीदारी की जा सकेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ रमजान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 एक्टिवेशन मराकज कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज रमजान कार्ड पंजाब बैंक के ATM पर भी एक्टिव किया जा सकेगा। आपको अपडेट करें, वज़ीर आला मरियम नवाज रमजान निगहबान कार्ड की एक्टिवेशन के लिए 136 एक्टिवेशन मराकज कायम कर दिए गए हैं। उधर सूबाई वज़ीर तालीम ने 2 हफ्तों में स्कूल टीचर इंटर्न के तमाम वाजिबात अदा करने का ऐलान कर दिया। सूबे भर में आर्जी तौर पर रखे गए 12,500 असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम हैं। स्कूलों में रखे गए आर्जी असातिज़ा को 2 माह से तनख्वाहें जारी नहीं हो सकीं। ज़राए के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन तनख्वाहें देने का तरीक़ाकार फाइनल नहीं कर सका। तनख्वाहें किसी बैंक अकाउंट के जरिए दी जाएंगी या स्कूल सरबराहान देंगे, तरीक़ाकार ताहाल तय नहीं हो सका। आपको अपडेट करें, सूबाई वज़ीर तालीम ने 2 हफ्तों में स्कूल टीचर इंटर्न्स के तमाम वाजिबात अदा करने का ऐलान कर दिया। सूबा भर में आर्जी तौर पर रखे गए 12,500 असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है। स्कूलों में रखे गए आर्जी असातिज़ा को 2 माह से तनख्वाहें जारी नहीं हो सकी। दराए के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन तनख्वाहें देने का तरीक़ाकार फाइनल नहीं कर सका। मुल्तान के इलाके गुलगश्त में सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई। रोड पर गहरे गड्ढे और पत्थरों ने राहगीरों का गुजरना मुहाल कर दिया। शहरियों का कहना है कि अरसे दराज से ये रोड खस्ता हाल है, मगर इसकी तामीर और मुरम्मत की जानिब इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है रोड की? मुल्तान शहर की जो सड़कें हैं, जो मेन शाहराहें हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुल्तान की बेशतर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, खस्ता हाल हैं। इस वक्त मैं मुल्तान गुलगश्त के एरिया में मौजूद हूँ और गुलगश्त के इलाके में ये जो सड़क है जो गर्देजी मार्केट रोड की तरफ जाती है, जो कि शहर का एक मारूफ मकाम और मसरूफ तरीन मकाम भी समझा जाता है तजारती हवाले से भी और राहगीरों के हवाले से भी। ये रोड जो है वो कई सालों से टूट फूट का शिकार है। इस वक्त भी आप यहाँ सूरत हाल देख सकते हैं कि दूर तक ये तवील रोड जो है वो टूटी हुई है और पत्थर ही पत्थर, गड़े ही गड़े हमें इस रोड पर दिखाई दे रहे हैं। और 3 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसका पानी ताहाल यहाँ पर मौजूद है, जो कि कीचड़ की सूरत इख्तियार कर चुका है। रोड पर तामीराती मलबा जो है वो मौजूद है। हमारे साथ एक शहरी हैं, हम इनसे बात करेंगे, जरा इनसे पूछते हैं, थोड़ा सा आप बताइएगा कि रोड की क्या सूरत हाल है? ये 1.5-2 माह से रोड ऐसे ही पड़ा हुआ है। सब लोग दुकानदारों का कारोबार तबाह हो गए हैं, कारोबार है नहीं। सड़क टूटी हुई है, धूल मिट्टी उड़ती है, कारोबार तबाह हो गए हैं। सब दुकानदार परेशान हैं जी। हादसात होते हैं, लोग गुजरते हैं, हादसात होते हैं और
परेशानी होती है। जी, यहाँ पर आपको रोड की मैं जो कैफियत दिखाऊंगी वो ये है कि पानी है, कीचड़ है और यहाँ से लोग सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल जो है वो भी मौजूद है। ये गवर्नमेंट स्कूल के बाहर वाली जगह है, जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको भी यकीनन तंगी का सामना करना पड़ता है। मेन होल जो है इसका ढक्कन किसी भी वक्त, किसी भी हैवी अगर यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है तो उसके नीचे आकर ये भी टूट सकता है और ये भी हादसे का बायस जो है वो बन सकता है। और यहाँ पर भी आप गड्ढे भी देख सकते हैं, सुराख पड़ गए हैं सड़क में, और यहाँ पर जो तामीराती मलबा यहाँ पर सड़क बिछाने के लिए, सड़क बनाने के लिए जो पत्थर लाए गए थे काफी बड़ी मिकदार में, वो अभी तक तामीराती मलबा यहाँ पर जूं का तू मौजूद है। और शहरियों का कहना है कि ये जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ये भी जाया हो रहा है, तबाह हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ रोड से जो शहरी गुजरते हैं, जो बाइक वाले गुजर रहे हैं, गाड़ियों वाले गुजर रहे हैं या पैदल चलने वाले गुजर रहे हैं, उनका गुजरना यहाँ से माहौल हो चुका है। और ख़ास तौर पर अगर बुजुर्ग अफराद या कोई मरीज़ अगर किसी रिक्शे में सफ़र कर रहा है तो उसके लिए यहाँ से गुजरना जो है वो काफ़ी तंगी का सबब बन जाता है और काफ़ी ज़ोर की चोट भी लग सकती है। रात के अंधेरे में चूँकि यहाँ पर हादसात भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और शहरियों का ये कहना है कि इस रोड की तामीर और मुरम्मत की तरफ इंतज़ामिया की कोई तवज्जो नहीं है। अगर रोड की तामीर और मुरम्मत की जाए तो हादसात से भी बचा जा सकता है और शहर की ये मसरूफ़ तरीन रोड जो है वो भी महफूज हो सकती है। बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक, आप हमें रोड की खस्ता हाली से मुतालिक अपडेट कर रही थी। हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने वजारत दाखिला से 29 जनवरी तक पैरा वाइज कमेंट्स तलब कर लिए। दरखास्त गुजार नेमतुल्लाह का नाम पहले ECL में डाला गया, बाद अज़ा निकाल दिया गया। वकील वसीम जसकानी के मुताबिक अब नेमतुल्लाह का नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। दरखास्त गुजार को ना नोटिस दिया गया, ना बर वक्त आगाह किया गया। आपको अपडेट करें, हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने ब्लैक लिस्ट में नाम शामिल किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी ने वजारत दाखिला से 29 जनवरी तक पैरावाइज कमेंट्स तलब कर लिए हैं। उधर एहतसाब अदालत मुल्तान में गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग कॉलोनी DG खान केस की समाअत हुई। 4 मुल्जिमान की जायदाद फ्रीज करने की दरखास्त पर फैसला 11 फरवरी तक मुलतवी कर दिया गया। वकील दरखास्त गुजार के मुताबिक जायदाद फ्रीज करने की दरखास्त काबिल समाअत नहीं, मुल्जिमान का फ्रॉड से कोई ताल्लुक नहीं, अराजी पहले ही फरोख्त की जा चुकी थी। आपको अपडेट करें, एहतसाब अदालत मुल्तान में गुलबर्ग एग्जेक्टिव हाउसिंग कॉलोनी DG खान केस की समाअत हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस इन एक्शन है। सिविल डिफेंस ने मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स को कब्जे में लेकर मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं हसन मलिक की रिपोर्ट में। महकमा सिविल डिफेंस ने गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के गिर्द घेरा मजीद तंग कर लिया। सिविल डिफेंस अमले की मुल्तान में गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। पेट्रोल यूनिट्स को कब्जे में लेकर महकमा सिविल डिफेंस के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया। सिविल डिफेंस ऑफिसर अरशद हमीद सिंधु का कहना था कि गैर कानूनी माफिया के खिलाफ सिविल डिफेंस की कार्रवाइयां जारी हैं। वज़ीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। हम वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की हदायत पर काम कर रहे हैं और DC जो कमिश्नर साहबान हैं उनकी हदायत के मुताबिक हम इनको रोजाना की बेस पर चेक कर रहे हैं। जो इलीगल डिकेंटिंग कर रहे हैं हम इनके खिलाफ एक्शन कर रहे हैं, इनके खिलाफ FIR भी दे रहे हैं, इनके सामान भी हम कब्जे में ले रहे हैं और ये भरपूर एक्शन डेली बेसिस पे जारी है। अभी तक हमने 40 से ज्यादा FIR हमने दर्ज करवा दी हैं और इनके खिलाफ ये क्रैकडाउन जारी रहेगा। महकमा सिविल डिफेंस का ऐसे ही क्रैकडाउन जारी रहा तो शहर में पेट्रोल और गैस की वजह से हादसात में कमी हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सरकारी पार्कों की अपग्रेडेशन का काम जारी है। मुजफ्फरगढ़ में अरसे दराज से वीरान पड़े तलेरी पार्क की रौनकें बहाल हो गईं। पार्क में बच्चों के लिए झूले, पब्लिक लाइब्रेरी, नए फव्वारे और वॉकिंग ट्रैक्स का काम मुकम्मल कर लिया गया है। इस हवाले से रिपोर्ट देखिए। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों के लिए अच्छी खबर, शहर में सरकारी पार्कों की ताज़ीन और आराइश का काम तेजी से जारी। एक अरसे से नजरअंदाज तलीरी पार्क को भी अपग्रेड किया जा रहा है। शहरियों का कहना है सरकारी पार्कों की ताज़ीन और आराइश करना खुशाइंद है। अब मरियम नवाज की हिदायत पर DC उस्मान जप्पा ने पार्क की अच्छी देखभाल शुरू की है और यहाँ पर तज़य्युन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर लोग अब सैर व तफरीह के लिए भी आते हैं और जोक और वॉकिंग के लिए भी यहाँ पे तशरीफ ले आते हैं।
ضلع انتظامیہ کے مطابق مظفر گڑھ کے تمام سرکاری پارکوں کو اس قدر دلکش بنایا جا رہا ہے کہ شہری اپنی فیملیز کے ساتھ آ کر اچھا وقت گزار سکیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ تلیری پارک نہر کے کنارے ایک پرسکون اور خوبصورت تفریح گاہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کے حکام کا کہنا تھا کہ پارک نہ صرف دن میں بلکہ رات کو بھی دلکش منظر پیش کرے گا کیونکہ پارک کو خوبصورت لائٹنگ سے سجایا گیا ہے۔ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔